हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आगे कंटिन्यू। और आज इसकी लास्ट क्लास है क्योंकि हमने सारे के सारे मेथड कवर कर लिए। एक ही बच गया, आपको याद हो कैपिटलाइजेशन मेथड थे, उसमें दो मेथड हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड जो लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया। आज जो करने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है, ये इसका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। उसके बाद आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं इस मेथड में, वो देखो, ये तो इसका फार्मूला है। ये हम करने जा रहे हैं, गुडविल फाइंड आउट कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। फार्मूला क्या बनता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू करोगे 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये तो फार्मूला हो गया भाई। अब इसकी कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, हम जो है सुपर प्रॉफिट को बेस बनाकर वो कैपिटल फाइंड आउट करने जा रहे हैं जिस कैपिटल को बिना इन्वेस्ट किए हमारे सुपर प्रॉफिट आए हैं। उसी को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। भाई देखो, सुपर प्रॉफिट बोलते ही उसको है जो हमारी रेपुटेशन के बेस पे हमें मिलते हैं, जिसके बदले हमने कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर रखी होगी। जो कैपिटल इन्वेस्ट होगी बिजनेस में उससे तो नॉर्मल प्रॉफिट निकलते हैं, लेकिन नॉर्मल से जितने एक्सेस आ रहे हैं वो सारे आपके ड्यू टू गुडविल आ रहे हैं, रेपुटेशन के बेस पर आ रहे हैं। तो जो ये मेथड है, इस मेथड के अंदर हम वो कैपिटल फाइंड आउट कर लाएंगे जो हमने बिजनेस में इन्वेस्ट तो करी नहीं है, लेकिन उसके बेस पे हमें सुपर प्रॉफिट निकले हैं। उसी को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्लियर हो गया? कैसे करते हैं सुपर प्रॉफिट, कैसे निकलेगा? दो प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है। कौन कौन से प्रॉफिट? एक तो एवरेज प्रॉफिट और एक जो है आपको नॉर्मल प्रॉफिट। उन दोनों के डिफरेंस को ही तो सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। तो एक तो स्टेप आपको ये करना पड़ेगा। अच्छा, जर्नली एवरेज प्रॉफिट तो गिवन होगा, नॉर्मल प्रॉफिट आपको जर्नली गिवन नहीं होगा, वो फाइंड आउट कर लाएंगे। वो कैपिटल एम्प्लॉयड बना लो और उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करके उससे जो है नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पॉइंट क्लियर हो गया कि ये जो मेथड बोलता है, ये मेथड से हम क्या निकालने जा रहे हैं, सुपर प्रॉफिट को बेस बनाएंगे, उससे वो कैपिटल निकाल लाएंगे जो कैपिटल बिजनेस ने इन्वेस्ट तो करी नहीं है, रेपुटेशन के बेस पे जो है उसको सुपर प्रॉफिट आ रहे हैं। उसी कैपिटल को ही तो गुडविल बोलते हैं। भाई वो कैपिटल आपने इन्वेस्ट करी नहीं है तो इसका मतलब हमारी उतने अमाउंट तक की गुडविल है। तो ये मेथड के अंदर यही चीज है। अब इसका क्वेश्चन करते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज ₹1,50,000। आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000। टोटल टेंजिबल असेट्स इन द फर्म आर 14 लाख। टोटल टेंजिबल असेट्स हैं 14 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटी आर 4 लाख। और लाइबिलिटी कितनी दे रखी है? 4 लाख। इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है? 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट होगी तरीके से बता रखी है, एक असेट्स अप्रोच से, एक लाइबिलिटी अप्रोच से। जब खाली लाइबिलिटी साइड की आइटम देगा, जैसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के करंट अकाउंट, पार्टनर्स के रिजर्व एंड सरप्लस, तो वो तो लाइबिलिटी अप्रोच अप्लाई होगी। लेकिन जब आपको असेट्स और लाइबिलिटी दे दे तो असेट्स अप्रोच से निकाल लाओगे। जितनी टोटल असेट्स हैं उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। अब ये देखो, आपको क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है, ये देख लो, ये रहा। ये तो थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं, यहीं गुडविल हम निकाल लाएंगे। एवरेज प्रॉफिट आपके पास ये रहा 1,50,000। क्वेश्चन में अच्छी तरह से देख लो, ये तो एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है। कितना है? 1,50,000। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमारा निकल गया, क्यों? हमें नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट आपको दे नहीं रखा, नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे फाइंड आउट हो जाएगा, ये आपको निकालना है। इन दोनों के डिफरेंस को ही तो क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। तो सबसे पहले बनाओ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है आपको याद करो, दो तरीके से आपको बताया था। कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली क्या चीज है? जो मनी इन्वेस्टेड है बिजनेस को रन करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। या लिखो टोटल असेट्स और माइनस कर दो आउटसाइड लायबिलिटी। और ये भी आपको याद करो, आउटसाइड लायबिलिटी। ये एक और चीज आपको बताई थी, क्या बताया था? ध्यान करो, टोटल असेट्स में से 3 असेट्स आपने लेनी नहीं है। कोई गुडविल इंक्लूड आ जाए, कभी आपको फिक्टिशियस असेट्स आ जाए, या कभी इसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट या खाली इन्वेस्टमेंट आ जाए, तो 3 असेट्स माइनस कर देना। इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, खाली नॉलेज के लिए बताया आपको। ये दे रखी है 14 लाख, ध्यान से देख लो। और आपको आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी है 4 लाख। तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड तो आ गई 10 लाख। नोट करो, ये रही। ये क्या चीज आई है हमारी? कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान रख लो, ये रहा, ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब इससे क्या बेनिफिट मिल गया मेरे को? नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। लिख दो नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे बनता है नॉर्मल प्रॉफिट? ध्यान करो, जो मनी हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर जो नॉर्मल रेट आ रहा है,
मनी इन्वेस्ट क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड को तो बोलते हैं मनी इन्वेस्टेड। लिख दो कैपिटल एम्प्लॉयड। बहुत ध्यान से करते जाओ, कोई मुश्किल नहीं है। ये कैपिटल एम्प्लॉयड वो है जो बिजनेस को रन करने के लिए मनी इन्वेस्ट है। तो इसके ऊपर कितना मिनिमम रिटर्न आ जाएगा उसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। क्वेश्चन में रेट दे रखा है आपको, लिख लो रेट ऑफ रिटर्न और डिवाइड कर दो 100। ये लो भाई, आपने अभी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल ली 10 लाख रुपये, लिख दो 10 लाख और इनटू रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है, ये आ गया। तो ये तो आपका 1 लाख रुपये आ गया। ये क्या चीज़ आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। और आपको एवरेज प्रॉफिट दे ही रखा था। अब हमारा सुपर प्रॉफिट तो निकल गया। कैसे निकल गया, लिख लो यहाँ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता था, याद करो थोड़ा। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट बोलते उसको है जो नॉर्मल से ज़्यादा आ जाए। एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है और माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट। कितना दे रखा है एवरेज प्रॉफिट आपको, ये देखो ये दे रखा 1,50,000 और नॉर्मल प्रॉफिट अभी अभी हम फाइंड आउट कर रहा है 1 लाख रुपये। ये रहा, माइनस कर दो, यानी कि 50,000 फर्म का सुपर प्रॉफिट है, ध्यान रख लो। अब इसी की जरूरत थी, यहाँ निकालो। इससे हम वो कैपिटल निकाल लाएंगे जो कैपिटल इन्वेस्ट तो बिजनेस ने करनी रखी है लेकिन उसके बेस पे ये प्रॉफिट आया था। उसी को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ लिख दो कितना आया, ये 50,000 और क्या कर देंगे, ये तो प्रॉफिट आया है तो कर दो इसको 100 और डिवाइडेड बाई यहाँ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि 5 लाख रुपये आपकी गुडविल है। ये वो कैपिटल आ गई जो बिजनेस ने इन्वेस्ट तो करी नहीं थी लेकिन उसके बेस पे प्रॉफिट अर्न कर रही थी। तो जो आपने इन्वेस्ट ही नहीं करी उसके बेस पे प्रॉफिट आ रहे हैं, उसी को तो बोलते हैं गुडविल। तो ये गुडविल थी। क्लियर हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट पे चलो कि जो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है क्या है उसका मीनिंग। ये तो खाली हमने फार्मूला लिख दिया था लेकिन बेसिक ये है कि ये प्रॉफिट कौन सी कैपिटल पर अर्न करते हैं, उसी को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब एक और क्वेश्चन कराता हूँ, उससे आपको और क्लियर होगा। रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फार्म आर रुपी 40,000। आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 40,000। कहता है द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फार्म इज रुपी 1,50,000 और हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखी है 1,50,000। ये बेसिकली आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड ही है। कई बार क्या है, हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड जो है चेंज हो सकती है, जैसे एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट कर दी हो। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जब गुडविल फाइंड आउट करेंगे तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ले लेंगे। तो इसमें ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाई 2 करके एवरेज बना लोगे। नेक्स्ट, इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। और आपको जो है बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 20% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैसे करते हैं अब देखते हैं। वो देखो सुपर प्रॉफिट आपको दे ही रखा है। अभी मैंने आपको ये चीज़ तो बताई दी थी कि ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट है, इससे क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, हम वो कैपिटल फाइंड आउट करने जा रहे हैं जो वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब वो कैपिटल फाइंड आउट कर रहे हैं जिससे हमें सुपर प्रॉफिट आए, जो हमने इन्वेस्ट तो करे नहीं थे बिजनेस में, उसी को तो गुडविल बोलते हैं। भाई ये तो फार्मूला हो गया गुडविल फाइंड आउट करने का। अब जरा यहाँ जो है गुडविल सुपर प्रॉफिट के लिए 2 प्रॉफिट की जरूरत है। एवरेज प्रॉफिट तो 40,000 गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं, पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। यहां लिख लो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकल जाएंगे, जो आपकी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है वो लिख दो, इनटू कर दो रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। कितनी दे रखी है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, नोट करो अच्छी तरह से, 1,50,000 दे रखी है। रेट ऑफ रिटर्न 20% है, क्वेश्चन में ध्यान से देख लो। पहले निकाल रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए क्या चीज चाहिए, 2 प्रॉफिट की जरूरत है। एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है क्वेश्चन में 40,000। नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा जो मनी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखी होगी। यहाँ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड था तो डरने की कोई जरूरत नहीं, वही कैपिटल एम्प्लॉयड है। ये जर्नली मैंने आपको बताया कब यूज है, जब आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड चेंज हो रही हो तो एवरेज को ले लेंगे। वो उसने खुद ही दे रखी है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, वो ले ली हमने। इनटू कर दिया रेट ऑफ रिटर्न, कितनी आ गई करोगे तो 30,000 आपकी नॉर्मल प्रॉफिट आ गई, याद रख लो। हमारा सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट कर लो, लिख लो सुपर प्रॉफिट कैसे निकल गया। एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे रखा है, लिख लो एवरेज प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट हमने फाइंड आउट ही कर लिया, ब्रैकेट में वैसे मैं लिख भी देता हूँ, ये चीज़ तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही है। माइनस कर दो यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट। भाई नॉर्मल प्रॉफिट ही तो फाइंड आउट करना पड़ा था हमें, एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन ही था। कितना दे रखा था, 40,000 लिख दो। माइनस करो नॉर्मल प्रॉफिट जो अभी अभी आप फाइंड आउट कर लाए,
30,000। तो अल्टीमेट 10,000 आपका क्या चीज़ आ गई, नोट करो, ये आपका क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। इसी की तो जरूरत थी हमें। अब फॉर्मूले में अप्लाई कर दो भाई। क्या चीज़ है, सुपर प्रॉफिट के लिए 2 प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था 40,000, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं था, वो कैपिटल एम्प्लॉयड से फाइंड आउट कर लाएंगे। कभी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है तो वही कैपिटल एम्प्लॉयड आप ये समझ लो। तो कितना बन गया, 10,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। ये रहा, लिखो 10,000। ये तो सुपर प्रॉफिट आया है और रेट कितना था, उल्टा कर दो इसको, रेट को, ये 20% था। तो यानी कि आपकी 50,000 गुडविल आ गई। ये बेसिकली कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई जिसकी वजह से हमने प्रॉफिट अर्न करा था 10,000। ये वो कैपिटल है जो बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं है। तो अल्टीमेट यही तो हमारी गुडविल है, निकल गए गुडविल। ये था ये क्वेश्चन। आज हमारा अब ये गुडविल का चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो गया, सारे मेथड हमने कर लिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर नए चैप्टर के साथ स्टार्टिंग करते हैं। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।